हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो अब से आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी फॉलो कर सकते हो। इसके लिए आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है लर्निंग ऐप के लिए पूनम रानी नाम से सर्च करोगे तो भी आप मुझे वहां से फॉलो कर सकते हो। तो चलिए, हमने फर्स्ट लेक्चर में समझा कि गामा फंक्शन क्या है, तो अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2, दैट मीन्स उसकी कुछ एग्जांपल्स। देखिए, शो डैट गामा एन इज इक्वल टू 0 से 1 log 1 बाय एक्स रेस्ट पावर n माइनस 1 dx। इसके इक्वल होता है, हमने ये शो करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, चाहे इजी है, बट मैंने इसे क्यों पिक किया है, इंपॉर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूं, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में इस टाइप का इंटेग्रल सॉल्व करना आ जाता है, मेनली हम जब एमसीक्यूज वगैरह डिस्कस करते हैं, है ना, तो इस टाइप का इंटेग्रल किसी भी स्पेस पे आ सकता है आपके, चाहे एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे कुछ है ना, क्या कहते हैं उसको, पीजीटी लेवल के आपके एग्जाम है ना, या मास्टर कैडर के आपके एग्जाम है, उन सब में अगर इस टाइप का इंटेग्रल सॉल्व करने के लिए आपके पास आ जाता है, तो हमें ये नहीं पता होता कि log 1 बाय एक्स रेस्ट पावर दिस है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो गामा एन बनेगा। यहां पावर में 8, 9, 10 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, पहले मैं इसको सॉल्व करवाती हूं, फिर 8, 9, 10 के अकॉर्डिंग बताऊंगी मैं। चलिए, कैसे अब इसे सॉल्व करेंगे। ये गामा एन है, गामा एन को हमने इसके इक्वल लेके आना है। अब मुझे पता है कि गामा एन मेरे पास क्या होता है, 0 से इंफिनिटी, ठीक है, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, एक्स रेस्ट पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स। यही होता है मेरे पास गामा फंक्शन के बारे में बात करें तो। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे, n माइनस 1 ये रहा, n माइनस 1 यानी कि x के स्पेस पे मेरा ये है। अब अगर मैं इसे पुट कर लूं x को, ये x था, log 1 बाय वाई, एक्सपोनेंट फंक्शन के अकॉर्डिंग 1 बाय वाई, एक अनदर वेरिएबल ले लिया। ठीक है, तो ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो गया, ये ई रेस्ट पावर x इज इक्वल टू 1 बाय वाई, क्योंकि log इज द इनवर्स एक्सपोनेंट फंक्शन, तो ई रेस्ट पावर x दिस। अब दैट मीन्स इसको ये लिख सकते हैं, ई रेस्ट पावर x माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। ये 1 बाय वाई था, अगर मैं इसे ऑपोजिट करूंगी तो ये y और ये माइनस एक्स हो गया। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि मुझे dx की वैल्यू भी चाहिए। अब अगर मैं dx निकालूंगी, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स dx, अब ये माइनस आगे भी आएगा, इज इक्वल टू किसके आ गया, ये dy के। ठीक है, जैसे इजी है ना। चलिए, अब लिमिट्स भी चेंज कर लेते हैं। अब जब आपकी x क्या है, 0, x 0, देन यहीं से निकाल लेंगे, चाहे ई रेस्ट पावर 0 वो कितना आएगा, 1, y इज इक्वल टू कितना बन गया, 1। ठीक है, कैसे बना हल्का सा बता भी देती हूँ ना, काफी स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हो पाता। यहाँ y इज इक्वल टू 1 बाई ई रेस्ट पावर x हो गया ना, इससे ये रिजल्ट बना। अब मैंने x को 0 लिया है, ई रेस्ट पावर 0 विच इज 1, तो y मेरा कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब x 0 y 1, ठीक है, जस्ट अ मिनट। अब हो गया। अब जब आपकी x क्या है, इन्फिनिटी, तो y कितना आएगा, ई रेस्ट पावर इन्फिनिटी इज अ इन्फिनिटी, 1 बाय इन्फिनिटी 0, तो y कितना आ गया, 0। नाउ dx की वैल्यू आ गई, लिमिट्स चेंज हो गई। अब इंटेग्रल के बारे में चलें। अब ये मेरा इंटेग्रल 0 के स्पेस पे क्या आया था, 1, इन्फिनिटी के स्पेस पे 0, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स डी एक्स, इस सब की वैल्यू क्या आई हुई है, माइनस डी वाई, तो यहाँ पे डी वाई लिख देती हूँ, माइनस आगे लिख देती हूँ। ओके, अब x के स्पेस पे log e 1 बाय वाई रेस्ट पावर n माइनस 1 हो गया, हो गया। क्यों, x dx, y dy। ठीक है, नेगेटिव लिमिट थी, चेंज कर देते हैं। क्या करेंगे, 0 से 1 ये नेगेटिव चेंज हो गया, log 1 बाय एक्स रेस्ट पावर n माइनस 1 dx, दैट इज प्रूव्ड। हो गया, गामा फंक्शन लेके चले थे।
अब जो कंसेप्ट मैंने बताना था, ठीक है, जो क्वेश्चंस में यूज हो जाएगा आपकी, तभी बोल रही हूँ कि जो बच्चे नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, जो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ध्यान से क्वेश्चन कीजिए। इन्हीं क्वेश्चन से ही आपके बेसिक्स, इन्हीं क्वेश्चन से ही आपके आगे क्वेश्चंस निकल जाते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास एग्जाम में ना ये आ गया 0 से 1 log 1 बाय एक्स रेज टू पावर 8 dx, और कुछ ऑप्शंस दिए हैं भी, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो पहले तो मेरे माइंड में तब ये नहीं आता कि ये गामा फंक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाता है, तो हम यही सोच लेते हैं ये तो इंटेग्रल सॉल्व नहीं होगा, छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक तो टाइम प्रेशराइज होता है ना। चलिए अब कैसे करोगे सॉल्व, मैं इसी के बीच में क्यों बता रही हूँ ये सब चीजें, दैट्स वाई कि आप बीएससी कर रहे हो तो आपके माइंड में ये हो जाए कि जब जब आप चैप्टर स्टडी कर रहे हो, क्वेश्चन स्टडी कर रहे हो, कोई भी टॉपिक कर रहे हो, तो अब आप भी उस टॉपिक में से ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकालना सीख जाओ कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम के अकॉर्डिंग बन सकते हैं, तो ऐसे आप भी निकालना सीख जाओ। अब देखिए ये 8 है, यहाँ पे n-1 था, दैट मीन्स मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 9-1 लिख सकती हूँ 8 को, है ना। अब 9-1 n, दैट मीन्स गामा मेरा कितना आया, 9 आ गया, गामा 9 आ गया। अब इसका आंसर क्या आएगा, 8 फैक्टोरियल, क्योंकि गामा कैसे खुलता है, 1 जो n होती है -1 करके दिस, क्योंकि इंटीजर था, 8 फैक्टोरियल ओपन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। हो गया, इजी था। चलिए एक एग्जाम्पल की तरफ और चलते हैं, एक क्वेश्चन और करवाती हूं आपके पास। चलिए अब मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिखी है, ये सिंपल क्वेश्चन है प्रूफ करने वाला, है ना, जिससे आपको समझ में आएगा कैसे हम क्वेश्चंस प्रूफ करते हैं। शो डैट 0 से इन्फिनिटी x रेज टू पावर n e रेज टू पावर -a² x² dx, ये इस टाइप का आपके पास इंटेग्रल है, इसको आपने इस फॉर्म में लेके आना है। देखिए यहाँ पे गामा है, दैट्स वाई हमें इसे गामा के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है ना। तो गामा के लिए हमें इसे गामा की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। गामा के लिए हमारे पास क्या होता है कि e रेज टू पावर -x होता है, यहाँ पे क्या आ गया, a² x², तो इसे चेंज कर लें, इसे कुछ अनदर वेरिएबल पुट कर लेते हैं, है ना। a² x² को मान लीजिए मैंने t पुट कर दिया, अब t पुट कर दिया तो x की वैल्यू भी चाहिए मुझे, तो x² कितना आया, t² बाय t बाय a², और x की बात करूंगी मैं, √t बाय a आया, क्योंकि जो स्क्वायर था इसके ऊपर √ ये ऑलरेडी स्क्वायर था तो ओनली a आ गया, ठीक है। अब क्योंकि x की वैल्यू भी चाहिए थी मुझे, तो मैंने x की वैल्यू निकाल रही। अब e की हो गया, dx की वैल्यू चाहिए तो dx निकाल लें, dx निकालने के लिए चाहिए यहीं से कर लेते हैं 2a² x dx, ठीक है, चाहे वहां से कर लो, आपके मन मर्जी, कहीं से dx निकाल लो, बात एक जैसी है। देखें वहीं से ही निकाल लेते ना तो इजी हो जाता ना, 1/2, इसको बाद में उस तरफ लेके जाएंगे, टाइम सेव होगा उससे, यहीं से निकाल लेते हैं। dx इज इक्वल टू 1/a तो कांस्टेंट है, अब ये √t था, इसका डेरिवेटिव करोगे 1/2 √t इंटू dt, आ गई वैल्यू dx की। अब लिमिट्स के बारे में भी थोड़ा सा सोच लें, when x 0 t 0 x infinity t infinity, लिमिट्स में देयर इज नो चेंज, नाउ वही 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब x रेज टू पावर n, x के स्पेस पे t बाय a रेज टू पावर n, e रेज टू पावर -t, क्योंकि हमने इसको t पुट किया था, माइनस ऑलरेडी था, dx की वैल्यू 1/a 2 √t dt, हो गया। अब बहुत इजी सा क्वेश्चन है, e रेज टू पावर t तो हमें चाहिए एज इट, ये t पावर्स को कलेक्ट करना पड़ेगा। अब 0 से इन्फिनिटी t रेज टू पावर n/2 लिख दूं, क्योंकि ये √ हो गया n/2, a रेज टू पावर n हो गया इंटू 1/a, जो ये 2 था मैंने इसको 1/2 आगे कर दिया, ये 2 को ये एज इट लिख दिया, ये t रेज टू पावर अगेन 1/2 इंटू e रेज टू पावर -t dt, देख लीजिए दैट्स इट्स विजिबल। अब यहां कर रही हूं, अब 1/2 0 से इन्फिनिटी, अब देखिए ये n हो गया, ये 1 हो गया,
तो डिवाइड में तो ए रेस्ट पावर n प्लस 1 आ गया, टी रेस्ट पावर n/2 ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1/2, टी रेस्ट पावर n/2 -1/2 ई रेस्ट पावर -t dt। ओके चलिए अब ये तो बाहर आ गया 1/2 ए रेस्ट पावर n प्लस 1, 0 से इन्फिनिटी। अब एलसीएम लोगे तो टी रेस्ट पावर n-1/2। एलसीएम लेना तो अच्छी बात है, नहीं लेना कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आ गया। अब ये देखिए ये गामा की फॉर्म में बना, ठीक है 1/2 ए रेस्ट पावर n प्लस 1 सेम आया। अब ये चीज, अब इसमें क्योंकि जो n होते हैं इसमें क्या होता है 1 प्लस होता है, तो अगर आप n-1/2 में +1 करते हो तो वो n+1/2 ही आएगा। तो ये क्या बन गया गामा n+1/2 आंसर आ गया आपका। ठीक है, इससे आगे बस आपने ये एक स्टेप ये लिखना है, आपका प्रूफ हो गया। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में हमने 2 एग्जाम्पल्स को पिक किया जिनको हमने प्रॉपरली सॉल्व किया है। नेक्स्ट में अब हम इसे जब हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आल्सो इफ यू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब इट। बाय बाय।